तो मूवी के शुरुआत लूसी नाम की लड़की से होता है, जो रेस्टोरेंट में जिमी नाम के एक लड़के से बात कर रही होती हैं, जो इसको हाथ में पैकेट देता है और वो पैकेट होता है कुछ केमिकल टाइप का और ये अंदर जाके तुमको देना है। तो इस पे लूसी मना करती हैं। फिर क्या होता है कि इसके बाद लूसी के वो हाथ में पैकेट ज़बरदस्ती पकड़ा देता है। इसके बाद यहाँ पे सीन कट होता है। लूसी को कुछ गैंगस्टर वाले लोग पकड़ के ले जाते हैं इसको, और इसको लूसी को कुछ समझ में आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो गैंगस्टर वाले केमिकल का पैकेट इसके पेट में डाल देते हैं अंदर कटिंग करके। इसके बाद क्या होता है कि लूसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि उसके साथ हो क्या रहा है और उसको क्यों पकड़ रहे हैं। उसको तो बस उस लड़के ने डील करने के लिए थोड़ा सा पैसे के लिए उसको अंदर भेजा था, लेकिन यहाँ तो कुछ और हो रहा है सीन। और यहाँ पर गैंगस्टर को दिखाया जाता है, जो गैंगस्टर का एक मैन होता है किम जोन का भाई सिम जोन। इसका पेट 2 नंबर के धंधा से भरता है और इसका काम है लोगों को 2 नंबर के धंधा करवाना, और नहीं करवाने पर उसको दफना देता है जिंदा। इसके बाद सीन यहाँ पे कट होता है और दिखाया जाता है कि लूसी को ये सब ज़बरदस्ती पकड़ के और उसको जॉब के लिए ऑफ़र करते हैं, यही 2 नंबर के धंधे वाले, और क्या। और इसके बाद लूसी मना करती है, लेकिन लूसी मना करने के बाद भी उसके अंदर पेट में केमिकल वाला पैकेट डाल देते हैं, जिसके बाद लूसी को अजीबोगरीब होने लगता है, उसके दिमाग में परिवर्तन होने लगता है, उसके शरीर में परिवर्तन होने लगता है। और बाकी और 2-3 पैकेट थे जिसको अलग अलग लोगों के पेट में डाल देते हैं और इसको सप्लाई करने के लिए कहीं बाहर भेजना था इनको। इसके बाद गैंगस्टर जो होता है सिम जोन, वो बोलता है कि इनको जगह पे पहुंचा दो जहां पे इनका सप्लाई करना है माल का। इसके बाद क्या होता है, लूसी को ले जाते हैं पकड़ के और उसको ज़बरदस्ती टॉर्चर करते हैं, पूरा उसको कमरे में बंद कर देते हैं, जेल टाइप का होता है, और उसमें उसको बहुत मारते हैं। लूसी बेचारी क्या करती, वो तो समझ में नहीं पाती, और जब समझती है तो बहुत देर हो चुका होता है, क्योंकि वो अंदर थी, जेल के अंदर थी। इसके बाद क्या होता, लूसी को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो किसी कमरे में बंद है और उसके हाथ में सीकड़ है जिससे वो भाग भी नहीं सकती, और एक आदमी आता है और उसको बहुत ही मारता है बुरी तरह से। इसके बाद क्या होता है कि लूसी के अंदर शक्ति आता है अजीबोगरीब, जैसे कि हम लोग अपने दिमाग का यूज करते हैं 10% 100 में से, लेकिन लूसी का दिमाग 20% काम कर रहा था, जिसकी वजह से इसके अंदर ताकत आ जाती है और ये जितने भी लोग थे वहाँ मारने लगती हैं और सबको मार देती हैं जो भी दिखता है सामने से। इसके बाद क्या होता है, लूसी वहाँ पे रखे हुए देखती हैं, टेबल पे खाना रखा हुआ है, उसको खाती है। उसके बाद वो बाहर निकलती हैं तो 2 लोग को ठोक देती हैं गम से, क्योंकि इसको हॉस्पिटल जाना था। फिर ड्राइवर डर के मारे उसको हॉस्पिटल पहुंचाता है, और हॉस्पिटल जाती हैं तो वहाँ नर्स से बोलती हैं, जो भी डॉक्टर कंपाउंडर है उनसे बोलती हैं कि मेरे अंदर एक केमिकल का पैकेट है, उसको निकाल दो गन के पॉइंट पे। फिर डॉक्टर लूसी के पेट के अंदर का केमिकल का पैकेट निकाल देते हैं उसको चीर के। इसके बाद मूवी का सीन यहाँ कट होता है और दूसरी तरफ मैक्सिको को दिखाया जाता है, जो फेमस मोटिवेशनल स्पीकर था और ये दूरदर्शी भी था, लोगों को सेमिनार करता था और लोगों को मोटिवेशनल स्पीच देता था, जिसमें ये बताता था कि हमारे शरीर में कितना ऊर्जा है और हम अपने दिमाग का कितना % यूज करते हैं, मतलब 100 में कितना % यूज करते हैं। वैसे तो नॉर्मली जो भी है इंसान अपने दिमाग का 10% ही यूज करता है, जो भी हो। अगर वो 20% यूज करे तो कुछ ज़्यादा ही सोच सकता है और लोगों का दिमाग भी पढ़ सकता है। अगर 40% तक अपने दिमाग का यूज कर सके तो वो मतलब दुनिया में हर एक एक्टिविटी को वो नज़र रख सकता है। ऐसा सेमिनार में मैक्सिको बोलता है, लोगों को स्पीच देता है। इसके बाद मूवी का सीन यहाँ कट होता है और लूसी को दिखाया जाता है। लूसी को अब ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान और शक्ति मिलने लगती है और वो अपने हो रहे चारों एक्टिविटी पर नज़र रखती हैं, जैसे कि वायु में उसको देख सकती हैं, पेड़ों का उगना देख सकती हैं, और वो लोगों का दिमाग पढ़ सकती हैं। उसके अंदर बहुत ही शक्ति आ गई थी, जिसे वो मतलब वो लोगों को बताना चाहती थी कि उसके पास इतना शक्ति है। और फिर वो मैक्सिको को कॉल करती हैं कि उसके बताई हुई हर एक बात सत्य हो रही है, जिसे वो मिलना चाहते हैं। फिर मैक्सिको बोलता है कि चलो ठीक है, मैं मिल लूँगा, लेकिन इसको अभी भी शक होता है कि ये झूठ बोल रही हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि
जब लूसी से मिलता है तो देखता है कि सच में इसके अंदर शक्ति आ गई है और सोचने की क्षमता अन्य लोगों से ज़्यादा 10% या 20% तक बढ़ गया। इसके बाद लूसी जो होती है वो टाइम ट्रेवल करने लगती है और जब वो लाइव थी उससे ठीक 2000 साल पहले जाती हैं डायनासोर के युग में और वहाँ जाकर देखती हैं कि लोग इंसान पहले कुछ नहीं थे, आदि मानव थे और आदि काल में वो जानवरों जैसी हरकत करते थे। फिर डायनासोर को भी देखती हैं, वहाँ का अनुकलन करती हैं और फिर आ जाती है वापस। इसे ये बात पता चलता है कि लूसी के अंदर बहुत ही ज़्यादा अपार शक्ति आ गई है, सोचने की क्षमता बढ़ गई है और इसका दिमाग 50 से 60% तक काम करता है। इसके बाद लूसी जो होती है वो मैक्सिको से मिलती हैं और एक मीटिंग बुलाती हैं और बोलती हैं कि देखो, अगर मैं अपने दिमाग का 100% यूज करूँगी तो मैं मर जाऊँगी और गायब हो जाऊँगी, इसलिए मैं जब भी करूँगी 100% तो अपना बलिदान दूंगी और उस ज्ञान को और अपने शक्तियों का अनुभव को मैं पेन ड्राइव में स्टोर करके आपको दूंगी, मैक्सिको को बोलती है लूसी। और फिर क्या होता है कि ये एक कमरे में बंद हो जाती है और अपने दिमाग का 100% यूज करती हैं, जहाँ पे मैक्सिको और अन्य भी लोग थे। और फिर क्या होता है कि फाइनली अपना दिमाग का 100% यूज कर देती हैं और उसका पेन ड्राइव बनाकर मैक्सिको को दे देती है और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाता है। इस मूवी का मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कि मनुष्य अपना दिमाग का सही से यूज नहीं करता है, 10% यूज करता है 100 में। अगर वो अपने दिमाग का सही से यूज करे 10 या उससे ज़्यादा तो वो अच्छा उन्नति कर सकता है और अपने देश और विज्ञान को बढ़ाने में मदद कर सकता है।